हवलदार अब्दुल मजीद जो 2 दिन पहले राजौरी कालाकोट में शहीद हुए थे, उनकी बॉडी आज उनके आबाई गांव अजोट में लाई गई है। हज़ारों की तादाद में नम आँखों के साथ लोग यहां पर पहुंचे हैं। एक तशवीशनाक बात यह है कि पिछले चंद महीनों से या चंद सालों से ख़ित्ता पीर पंजाल में इस तरह की एक्टिविटीज़ बढ़ी हैं। यहाँ हज़ारों लोग इस वक्त मौजूद हैं जो हवलदार अब्दुल मजीद को उनके जो आखिरी सफ़र है उस पर रवाना करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। मौलाना सईद साहब बताइएगा कि ये इस तरह की जो मौत है उस हवाले से दीन और इस्लाम क्या कहता है? सबसे पहले तो ज़ाती तौर से जो हमें दुख है और सदमा है और पूरा पुंछ जो सोगवार है, आप नज़र दौड़ाइए इस वक्त चारों तरफ जो है वो पूरा पुंछ उमड़ा हुआ है इस नौजवान की शहादत पर। और जब भी ऐसा कोई हादसा होता है तो हमारा पूरा पुंछ जो है वो बिला इम्तियाज़ रंग व नस्ल यकजा हो जाता है और इस बात का इजहार करता है कि हम लोग वतन परस्त थे और रहेंगे। एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक आपने दीन इस्लाम की बात पूछी तो वतन की मोहब्बत ही ईमान का जुज़ है। ये हर मोमिन के दिल में अपने वतन की मोहब्बत ये उसके ईमान का हिस्सा है और ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम का इरशाद है। लिहाजा ये हमारे ईमान का हिस्सा है और हर कलिमा गो मुसलमान को ये बात याद रखनी चाहिए कि वतन से मोहब्बत उसके लिए लाजिम है। और इस किस्म के वाक़यात का होना और ख़ास तौर से जैसे अभी आपने कहा राजौरी पुंछ, जब रियासत पूरी शोरश में रही तब भी हमारा इलाका जो है वो अमन व अमान का गढ़ रहा और यहाँ पर ऐसी मिसालें आज भी ज़िंदा हैं और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि पुंछ जैसा हिंदू मुस्लिम सिख भाईचारा आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर कल से ज़िला इंतज़ामिया, आर्मी, फ़ौज, CRPF, हमारी लोकल इंतज़ामिया, DC साहब, SP साहब यहाँ खड़े हैं और देखिए अब सिविल लोग कितने यहाँ खड़े हैं। तो दरअसल ये जो बगैर मज़हब व मिल्लत बगैर किसी रंग व नस्ल के, किसी इम्तियाज़ के, और मैं समझता हूँ जो हादसा हुआ, हमारा अजीज़ जो हमसे चला गया, इसने वतन के लिए जान दी, ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है कि हमारा बेटा, हमारे ख़ित्ते का बेटा लड़ते लड़ते अपनी जान दे बैठा। मैं इस मौके पर उनके ख़ानदान के साथ, उनके बीवी बच्चों के साथ इज़हार ताज़ियत करता हूँ और हम इस मुश्किल वक्त में पूरा पुंछ इस ख़ानदान के साथ, इस घर के साथ खड़ा है और सिविल सोसाइटी को चाहिए कि वो आगे आएँ और इस किस्म के वाक़यात को मज़म्मत करें, कंडम करें और देखें कि सोसाइटी में कैसे कौन से एलिमेंट हैं जो राजौरी पुंछ में इस तरह के हालात ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि हमारा इतिहास ऐसा नहीं रहा, हम बड़े दुखी हैं जिस किस्म के वाक़यात पुंछ राजौरी में हो रहे हैं। ये ना हो, ये हम सब की ज़िम्मेदारी है। कंडम भी करें और खुल कर मज़म्मत करें और सामने आएँ और इस किस्म के वाक़यात की रोकथाम के लिए हम अपनी इंतज़ामिया और फ़ौज का साथ दें। हमारा जो माजी है, इतिहास है, वो इस तरह का नहीं रहा है। जब सईद साहब जैसे फरमा रहे थे कि जब पूरा जम्मू कश्मीर 89-90s में इस दहशतगर्दी की मार झेल रहा था, उस वक्त इस खित्ते में इस तरह के हालात नहीं थे। हालांकि उस वक्त यहाँ के रहने वाले लोगों ने अपनी फ़ौज, अपनी आर्मी के साथ मिलकर जो भी इस तरह की दहशतगर्दाना कार्रवाई या दहशतगर्दाना हमला इस तरह का होता था तो आर्मी और फ़ौज का भरपूर साथ दिया है। आज भी यहाँ के लोग, यहाँ की आवाम अपनी आर्मी के साथ, अपनी फ़ौज के साथ खड़ी है और अजोट के लोगों को, पुंछ के लोगों को इस बात का फ़ख्र है कि अब्दुल मजीद शहीद हुआ है इसी सरज़मीन के लिए, इसी मिट्टी के लिए। सही।